के तीसरे दिन ही जब हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता को एक साथ कोरोना की 2 वैक्सीन का तोहफा मिला तो कायदे से देश में इसे लेकर जश्न मनाना चाहिए था, क्योंकि देश के वैज्ञानिकों ने महज 10 महीने में वो कर दिखाया जिसे करने में आमतौर पर 4 से 5 साल भी कम पड़ जाते। लेकिन स्वदेशी टीका कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठने लगे। यहां तक कहा जाने लगा कि घर की वैक्सीन पानी के बराबर है। अब ऐसे में जश्न तो दूर, महीनों की मेहनत के बाद अब वैज्ञानिकों को अपनी एफिशिएंसी तक को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। जाहिर है मामला गंभीर है। अब ऐसे में न्यूज नेशन आज आपको ये बताएगा आखिर वैक्सीन को लेकर हंगामा क्यों है बरपा और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। 3 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। लेकिन इस्तेमाल की मंजूरी मिलते ही वैक्सीन पर महाभारत छिड़ गई। स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर विवाद की शुरुआत हुई कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला के इस बयान से। इस बयान में पूनावाला ने कहा कि कोरोना के खिलाफ केवल 3 टीके प्रभावी हैं, फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। बाकी सिर्फ पानी की तरह सुरक्षित हैं। यहां आदार पूनावाला ने अपने बयान में कोवैक्सीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। बस फिर क्या था, कोवैक्सीन को बनाने वाली स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने पलटवार किया। भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा इल्ला सामने आए और ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका ने वॉलंटियर्स को 4 ग्राम पैरासीटामोल का डोज दिया ताकि बुरे प्रभाव को रोका जा सके। Platform is a proven platform technology, number 1. Number 2, safe platform technology. हमारे पास प्रमाणित प्लेटफॉर्म तकनीक है, सेफ प्लेटफॉर्म तकनीक है। Immunogenicity data, phase 2 good immunogenicity data is available. अच्छी क्लिनिकल ट्रायल तकनीक, अच्छी प्रेस डेटा, इसके बाद इमरजेंसी लाइसेंस मिला। बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं, वो भारतीय कंपनी पर हमला कर इसे दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। ये हम सब के लिए अच्छा नहीं है। That is not right for us. We don't deserve that. जाहिर है कोरोना की एक वैक्सीन के इंतजार में साल 2020 बीत गया और जब पूरे देश को 2021 के पहले हफ्ते में ही एक नहीं 2 वैक्सीन मिल गई तो इस पर महाभारत शुरू हो गई। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पूरी ABCD बता देते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, आखिर इसके बीच में संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल कोविशील्ड पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत तैयार की जा रही है। मेक इन इंडिया यानी विदेशी तकनीक पर भारत में ये तैयार की जाने वाली वैक्सीन। लेकिन कोवैक्सीन जो है वो मेड इन इंडिया के तहत तैयार की जा रही है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर देश में तैयार की जाने वाली वैक्सीन है। निर्माता कंपनियों की अगर बात करें तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के तहत तैयार की गई और कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद ने तैयार की है। स्वदेशी कोवैक्सीन पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस वैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल पूरा होने से पहले इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। लेकिन इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब देश के सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर ने स्वदेशी कोवैक्सीन को बैकअप टीका बता दिया। Then as a backup, the Bharat Biotech vaccine can be used. The approval हमने बैकअप के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन को रखा है। ये इमरजेंसी हालात के लिए है क्योंकि वायरस के अलग अलग स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। जाहिर है जिस कोवैक्सीन को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं उस वैक्सीन को तैयार करने के बाद हिंदुस्तान रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद 5वां खुद का कोरोना टीका बनाने वाला देश बन गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैक्सीन ना किसी पंथ की है ना किसी पार्टी की है। वैक्सीन एक वैज्ञानिक शोध है और जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको जरूर लगवानी है। इस बीच कोवैक्सीन को DCGI ने 100% से ज्यादा सुरक्षित बताया है। सर इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना 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 ना, ना। देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110%। कोवैक्सीन पर देश के DCGI को आपने सुना। ये वो शख्स हैं जिन पर किसी भी दवा या वैक्सीन की मंजूरी देते वक्त हर चीज की जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी होती है। जब इन्होंने कोवैक्सीन को 100% से ज्यादा सुरक्षित बता दिया तो इसे लेकर किसी भी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे
EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। लेकिन स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले इसके ट्रायल डेटा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो न्यूज नेशन आज कोवैक्सीन की मुखालफत करने वालों को उन लोगों के चेहरे भी दिखाएगा जिन्होंने कोवैक्सीन का ट्रायल डोज बतौर वॉलंटियर लिया है। तो फिर हम लोगों ने ट्रायल के लिए गए वहाँ पे, और अभी तक 5-6 दिन हो गए और अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 28 को हम वहाँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वहाँ जाके वैक्सीन करवाया। 6 दिन हो गए, अभी तक कोई इसका इफेक्ट नहीं है। तो मैं तो सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ट्रायल दें। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन और मेक इन इंडिया वैक्सीन कोविशील्ड हिंदुस्तान में कोरोना का सीन बदलने के लिए तैयार है। टीम न्यूज नेशन। स्वदेशी कोवैक्सीन पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस वैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल पूरा होने से पहले इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। आलोचकों में सबसे मुखर आवाज बनी डॉक्टर गगनदीप कांग की। गगनदीप कांग का नाम देश की टॉप वैक्सीन साइंटिस्ट में शुमार है। स्वदेशी रोटा वायरस वैक्सीन के साथ साथ कॉलरा और टाइफाइड की वैक्सीन के विकास में डॉक्टर कांग का बड़ा योगदान है। डॉक्टर गगनदीप कांग ने वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोवैक्सीन के मामले में आपने अभी तक नामांकन समाप्त नहीं किया है। DCGI ने जो सुरक्षा डेटा मांगा था वो कहां है? जाहिर है कोई प्रभावी डेटा अभी नहीं है। यहां हम आपको बता दें कि गगनदीप कांग कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली टीम से भी जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछले साल जुलाई में ही वो अलग हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर गगनदीप कांग के इस आलोचना के पीछे की कोई और वजह तो नहीं। लेकिन इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब देश के सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर ने स्वदेशी कोवैक्सीन को बैकअप टीका बता दिया। Then as a backup, the Bharat Biotech vaccine can be used. The approval हमने बैकअप के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन को रखा है। ये इमरजेंसी हालात के लिए है क्योंकि वायरस के अलग अलग स्ट्रेन सामने आ रहे हैं और इसी दौरान भारत बायोटेक का ट्रायल भी चलता रहेगा और उन्हें डेटा कलेक्ट करना होगा। और एक बार जब डेटा सामने आ जाएगा तो हम कोवैक्सीन को लेकर ज्यादा आश्वस्त हो जाएंगे। I think in the beginning it will be basically Serum Institute of India. कोवैक्सीन को लेकर एम्स के डायरेक्टर के बयान ने आग में घी का काम किया और इसे लेकर मेडिकल फैटर्निटी भी दो फाड़ हो गई। साफ तौर से देखिए डॉक्टर राहुल, एक बार थोड़ी सी बात सुनने की भी कोशिश करिए। DCGI ने साफ तौर से ये बात बोली है कि हम लिमिटेड अप्रूवल के लिए इस वैक्सीन को अप्रूव कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि वैक्सीन जिन लोगों को शब्दों का मायाजाल है। कोवैक्सीन को लेकर जारी विवाद में सरकार का रुख क्या है? कोवैक्सीन को लेकर उठाए जा रहे सवालों के पीछे की वजह क्या है, ये भी दिखाएंगे आगे। लेकिन अब आप ये समझिए, दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का इतिहास क्या है। अब जरा इन दोनों ही वैक्सीन्स को तैयार करने वाली कंपनियों के बारे में भी आपको जरा बताते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ही वैक्सीन जिन्हें मंजूरी मिली, जिस पर विवाद हुआ। अगर कोविशील्ड की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट, जो 1966 में डॉक्टर साइरस पूनावाला ने इसकी शुरुआत की, और भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, 1996 में डॉक्टर कृष्ण एला ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। अब अगर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो 170 देशों में सीरम के बने टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत बायोटेक में 160 से ज्यादा पेटेंट जो है वो इस पर काम लगातार किया जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता होने का दावा सीरम इंस्टीट्यूट का है। भारत बायोटेक देश की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक मानी जाती है प्रभावी दवाइयां बनाने के लिए भी। सीरम इंस्टीट्यूट में अब तक 150 करोड़ से ज्यादा डोजेस का निर्माण हो चुका है और भारत बायोटेक में भी इसी तरह से। अगर और कई दवाइयों की बात करें तो पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, पुटसिस, हिप, BCG, इन दवाइयों का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ने किया। H1N1 रोटावायरस, जापानी इन्फेसिलाइटिस भारत बायोटेक ने तैयार की। इसके अलावा और भी कई ऐसी दवाइयां हैं जिनका निर्माण किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट में हेपेटाइटिस बी, खसरा, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन का निर्माण हुआ, तो भारत बायोटेक ने रेबीज, चिकनगुनिया, जीका, टाइफाइड वैक्सीन का भी निर्माण किया है।